एक्यूट डिजीज, यही है ना। डिजीज वो सिम्टम्स आर क्विकली विजिबल इन द बॉडी, मतलब तुरंत आपको उसका सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं एक्यूट डिजीज के। जैसे एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, आपको जुकाम होता है, छींक आएगी, है ना, आँख लाल हो जाता है, बॉडी पेन होगा, फीवर होना शुरू हो जाएगा, ये कॉमन कोल्ड का लक्षण है। तो उनके जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण है, वो बहुत जल्दी दिखाई देना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं एक्यूट डिजीज, ठीक है। और क्रोनिक डिजीज क्या होते हैं, जो डिजीज लंबे समय तक चलता है और सिम्टम्स आने में लंबा समय भी लगता है। जैसे आपका टीबी, अब किसको टीबी है पता चलेगा जब उसके सिम्टम्स आने में सालों लग जाते हैं, और वो बीमारी लंबे समय तक चलता है, लाइफ टाइम भी होता है, लंबे समय चलता है, उसको ठीक होने लंबा समय भी लग जाता है, उसको क्रोनिक डिजीज कहते हैं। कैंसर लंबा चलता है, वो भी कैंसर लंबा चलता है, ठीक है। ये सारी बीमारी जो है, जो लंबे समय तक चलता है, उसका सिम्टम्स लंबे समय तक दिखाई देता है, उसको कहते हैं हम क्रोनिक डिजीज, ठीक है। एक्वायर्ड इन्फेक्शियस तुम्हें पता ही है, नॉन इन्फेक्शियस समझाई दिया, ठीक है ना। इसमें मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, अब इन्फेक्शियस डिजीज को जो फैलता है, जो संक्रमण रोग है जो फैलते हैं, उसका कारक कौन कौन सा है, मतलब किसकी वजह से वो फैलता है, फैक्टर्स। तो पहले तो आपका पानी से, हवा से, खाने से, ठीक है, उसके बाद कीड़े मकोड़े से, ठीक है, उसके बाद आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी होते हैं, एसटीडी, ठीक है, छूने से भी होता है, बॉडी कांटेक्ट से भी होता है, बीमारी फैलता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपका इन्फेक्शियस डिजीज फैलता है। अब पानी से कैसे फैलता है, अब कोई पानी पी लिया और जो बीमार आदमी वो पानी पी लिया, उसे पानी किसी और ने पी लिया, जूठा पानी पी लिया, तो क्या होगा, वो भी फैलेगा, ठीक है। वाटरबॉर्न डिजीज कहते हैं उसको हम। फिर एयरबॉर्न डिजीज क्या होता है, सांस लेना, अगर हवा में तूने छींका और वही सांस हवा में फैल जाता है, बीमारी वायरस फैल जाता है, और वही किसी और ने सांस ले लिया तो उसकी वो बीमारी उसमें ट्रांसफर हो गया। तो इस तरीके से कोरोना कैसे है, बोला मास्क लगा कर रहो, क्यों मास्क लगा कर बोलते हैं कि आपका जो बीमारी आदमी है तो वो उसी से ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है एयरबॉर्न डिजीज। दूसरा हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू द अदर आर कॉज होता है, जैसे एचआईवी एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, ये सारी बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है थ्रू बॉडी कांटेक्ट, ठीक है। जैसे कि मान लो ऐसा भी होता है, जैसे कि मान लो एक सिरिंज होता है, सिरिंज जिसमें इंजेक्शन देते हो आप, तो उस जैसे एक नया सिरिंज लिया, उससे किसी पर्सन को उसी सिरिंज से इंजेक्शन दिया और वो उसी सिरिंज को वापस से उसी सिरिंज किसी और को इंजेक्शन दे दिया, तो वहां से एचआईवी फैलेगा। एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ऐसे ही। और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म, और एचआईवी का होता है ह्यूमन, आगे क्या है, इम्यूनो वायरस, हाँ, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, ठीक है। तो ये बीमारी का नाम है और इस ऐसे ही फैलता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, ऐसे ही फैलता है। फॉर्माइड बॉडी डिजीज जैसे कि आपका जंग लगना, जैसे कहते हैं ना टेटनस का इंजेक्शन लेते हो, हैं, जैसे कि आपको लोहे से कभी चोट लग जाता है, और लोहा में जंग लगा हुआ होता है, ठीक है, लोहे का, हाँ, ऐसी लोहा लग जाता है बिना जंग, जैसे ब्लेड एनिमल्स के थ्रू, जैसे कि आपको एनिमल ने काट लिया, मच्छर काट लेते हैं, ठीक है, मलेरिया फैला देते हैं, डेंगू फैलाते हैं, मक्खी भी, मधुमक्खी वगैरह काट लेती है, आता है, तो ये सब रेबीज होता है ना, कुत्ते काट लेते हैं, बंदर काट लेता है, उससे क्या रेबीज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या बीमारी फैलता है, इसको कहते हैं हम स्प्रेड थ्रू वेक्टर्स, जिसको एनिमल के थ्रू जो फैलता है बीमारी को कहते हैं ना। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन जो मैंने कल समझाया था, प्रिंसिपल प्रिवेंशन में कल समझाया था, रिजर्व में वो समझा दिया था।
ठीक है, उसके डिफरेंसेस है, सारे डिफरेंसेस मैंने बताई दिया, फिर से समझता ही है। वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन डिजीजेस, अब हम लोग को जो बीमारी है, जो इन्फेक्शियस डिजीज है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो टू अवॉइड एक्सपोजर टू एयरबॉर्न वायरस अडॉप्ट लिविंग कंडीशन दैट आर नॉट ओवरक्राउडेड। हम लोग को अभी कहा जाता है ना, अभी कोरोना है तो उसमें क्या बोला जाता है आपको कि भाई भीड़ भाड़ इकट्ठा मत करो, भीड़ भाड़ जगह में मत जाओ, कहा जा रहा है ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि आपको अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज है तो आप प्लीज़ कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाएं या इकट्ठा ना हो ज़्यादातर, यही बोला जाता है ना। तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर पानी पीना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने जैसे स्कूल में क्या होता है कि ग्लास रखा रहता है, ठीक है, कैसा स्कूल पानी पीते हो तुम लोग। तो अवॉइड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वी कैन प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट। अब हम मान लो कि डेंगू से बचना है, मलेरिया से बचना है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आसपास के जो एनवायरनमेंट को सफाई रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, और मान लो कहीं पानी जमा हुआ है उसको फेंक देते हैं। फ्रेश डेंगू के मच्छर जो है वो होते हैं साफ गंदे पानी में मलेरिया का मच्छर होता है, लेकिन पानी में दोनों होते हैं, लेकिन डेंगू के मच्छर जो होते हैं वो साफ पानी में ही होते हैं, फ्रेश वाटर में। ठीक है, तो अपने आसपास के जो कंडीशन एनवायरनमेंट है उसको ठीक रहना चाहिए। अगला वैक्सीन क्या पता है वैक्सीन क्या होता है। वैक्सीन सब नाम सुना, तो बहुत सुना, न्यूज़ में आ रहा है वैक्सीन कोरोना का वैक्सीन आ रहा है, कौन सी वैक्सीन आ रहा है, नाम सुने हो? दिसंबर में तो बता दो, लास्ट तक आ जाएगी, जनवरी तक है। अब तो आज ही तो उसमें उनके कुछ सिम्टम्स हैं। मलेरिया जैसे पहला बीमारी है मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया कैसे होता है बीमारी, ये होता है फीमेल एनोफिलस मस्कीटो काटने से होता है बीमारी। फीमेल एनोफिलस मस्कीटो नाम है, ये मच्छर का नाम है, क्या है, एनोफिलस है ना मच्छर। इस मच्छर से काटने से आपका होता है मलेरिया। ठीक है, और ये सिम्टम्स कैसा है, अगर मलेरिया तो कैसा लगेगा आपको एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंडा लगेगा, आपको बहुत ठंडक महसूस होगा, आप कांपने लगोगे, शिवरिंग होगा आपके अंदर। ठीक है, हाई फीवर, बहुत ही तेज बुखार होगा। ठीक है, फास्टर रेस्पिरेशन, आपका रेस्पिरेशन बहुत सांस लेने मतलब रेस्पिरेशन बहुत ऊपर से होगा, सांस बहुत तेज से लोगे। और हार्ट बीट जो होता है बहुत तेज होता है, हार्ट बीट होना शुरू हो जाएगा। और प्रोफ्यूज स्वेटिंग, मतलब आपके पसीने बहुत आएंगे, बहुत पसीने निकलेंगे। मलेरिया है ना, मलेरिया जिसको हुआ है वो पता होगा, नहीं पता नहीं। तो देख सकते हैं वायर गॉज शुड बी यूज्ड डोर्स एंड विंडोज टू प्रिवेंट एंटरिंग मस्कीटोज। आप मस्कीटोज से बचाव रखो भाई, है ना। बाहर में आप तार के जो होते हैं फिल्टर्स वो लगा दो, बाहर से जो लोहे के जो होते हैं, कैसे होते लगे होते हैं, यहाँ पे घर में लगे होते हैं गेट पे विंडोज में, है ना, वो लगा दो ताकि मच्छर एंटर ना करें घर के अंदर। यूज ऑफ मस्कीटो नेट्स, है ना, महीने लगाओ के सोया तो मैं तो सोता नहीं, मैं तो सीधा लगाता हूँ एक बड़ा सा अगरबत्ती। कौन लगाएगा, वो भी लगा लेता है भाई। जहाँ पे मस्कीटो पनपते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, पानी जमा मत रखो, उससे पानी मच्छर जल्दी पनपते हैं। तो ये सिम्टम्स और इसके प्रिवेंशन थे। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है उसको फ्लू कहते हैं। फ्लू जस्ट बीमारी होता है, आपको सर्दी जुकाम होता है ना, वैसे ही फ्लू होता है इन्फ्लुएंजा। ये वायरस के थ्रू होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जिसको जो आपके बॉडी को इन्फ्लुएंजा वायरस जो है फ्लू बीमारी कराता है। इसमें क्या स्नीजिंग होगा, खांसोगे, कफिंग होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, है ना, मस्कुलर पेन होगा, पूरे बॉडी पेन हो जाता है, तो मस्कुलर पेन बॉडी पेन होना शुरू होता है, और आपके नाक से डिस्चार्ज होना शुरू होता है, नाक से निकलना शुरू करता है। ठीक है, और आपके अंदर बहुत कमजोरी नजर आएगा, वीकनेस होगा, ये सिम्टम्स हैं। प्रिवेंशन क्या है, वी कैन ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम द फ्लू पेशेंट। सिंपल है प्रिवेंशन में यही है कि भाई आप अपने आप को लोगों से दूर रखो, अपने आप को आइसोलेट कर दो, घर के अंदर रूम में रहो बस, किसी और, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस ऐसा है कि उसका टाइम तो 1 हफ्ता है, तो 1 हफ्ता रहेगा ही रहेगा। जैसे आपको सर्दी जुकाम होता है तो 3 से 4 दिन मैक्सिमम 10 दिन तक रहेगा ही रहेगा। दवा खा लो फिर वही का वही, थोड़ा बहुत आराम मिलेगा ताकि वो नींद आ जाए बस, लेकिन वो सर्दी है तो सर्दी 1 हफ्ता रहेगा जब तक उसको इन्फेक्शियस डिजीज। जॉन्डिस क्या होता है, जॉन्डिस इज कॉल्ड ए वायरल इन्फेक्शन, इट इज द डिजीज ऑफ लीवर।
जॉन्डिस जो है वो लीवर पर अटैक करता है, लीवर। जो लीवर जॉन्डिस बीमारी को लीवर पर अटैक करता है। वो होता कैसे है? ठीक है, जॉन्डिस जॉन्डिस जो होता है बीमारी से ही होता है, वो वायरस के फैल से होता है। वायरस इसका जो वायरल इन्फेक्शन, ये हमारा वायरस, ये वायरल इन्फेक्शन है। ये वायरस जो होता है बीमारी, वायरस फैलाता है, इन्फेक्शन से जॉन्डिस। ठीक है, छूने से फैलता है क्या? हाँ इसमें है गंदगी से? गंदगी से कह सकते हो। इसमें इसको हम हेपेटाइटिस का नाम दिया गया है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई दिया गया। 4-5 नाम दिया हेपेटाइटिस का नाम दिया गया इसका। ठीक है, हेपेटाइटिस इट इज स्प्रेड मोस्टली बाय फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद एवरेज वाटर। जैसे कोई ज़्यादा फैलता है खाना खाने से फैलता है, या आपको पानी पीने से फैलता है। मान लो कि खाना आप खा रहे हो, फास्ट फूड खाते हो, रेडी पर जगह बैठे खाते हो, तो वो बीमारी वहाँ से भी फैलता है। पानी पीते हो, हेपेटाइटिस की बीमारी जॉन्डिस में ही आता है हेपेटाइटिस। तो वो तो पीलिया होता है ना? हाँ वही चीज़ होती है, हेपेटाइटिस वही बीमारी होती है, पीलिया का। प्रिवेंशन कैसे करते हैं इसके अंदर हम? आपको यूज़ ऑफ क्लोरीनेटेड बॉइल्ड वाटर, हमें उबला पानी पीना चाहिए इसके अंदर। गर्म करके पानी पियो, उबाल कर पानी पियो। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स आफ्टर हैंडलिंग बेड एंड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स। और अब कोई बीमार आदमी है तो उससे दूर रहो और तुरंत आपका हाथ धो, जैसा भी हम करते हैं नॉर्मली, है ना। अगर कोई छोटे सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं, पहले सैनिटाइजर कोई जानता था सैनिटाइजर के बारे में? नहीं जानता कोई भी। अब हर एक घर में सैनिटाइजर होता है। लेकिन होते थे ना वो हॉस्पिटल जैसे। पहले होते थे, हमारे घर में तो भैया कैन आई हुई है इतनी बड़ी। हमारे पास हाँ, तो वो इतने बड़े कोई थे। जानता था सैनिटाइजर? कोई नहीं जानता सैनिटाइजर बारे में, कोई नहीं जानता था ये क्या होता है। तो डॉक्टर यूज़ करते थे अनिका के उसे। पापा उसी से, उनके घर में उसी से पोछा लगता है। तो हो तो घर में बेबी है तो हो गई। उससे सैनिटाइजर से पोछा। हाँ, कैन ला के रखी है पूरी, तो फिर डालते हैं। क्या करेंगे भाई, कोई बाहर से आ रहा है तो हम लोग जैसे अभी हम लोग, मैं अकेला रहता तो अकेले को बनते इसको